मेरे सामने से मुझसे नजर मिलाओ और देख मेरे पैसे की व्यवस्था करके रखना। पैसे के लिए पैसा मेरा नहीं मिला तो और तुझे जितना दफा देगी। ये रहो श्रीमान शेखर बाबू विक्रम सिंह का अगला शो ब्रेक के बाद वक्त का इंतजार है, फिर मिलेंगे। जमींदार, एक बात मैं नहीं जानता था कि तू यहां पर आकर के गरीब किसान को गोली मार देगा। अगर ये बात मैं जानता तेरे साथ मैं कत्ता ही आता। बूढ़े बुजुर्ग लोग कहा पहले से कह चुके हैं, जबरा मारे रोए न दे। आज मैं स्वयं देख चुका, मार रहा था, आंसू पूछने की कह रहा था। माँ मुझे माफ कर देना माँ, अगर मैं बात जानता यहाँ पर आकर तुम्हारा सिंदूर मिट्टी में मिला देगा, तुम्हारा सुहाग उजाड़ देगा, इसके साथ मैं कतई आता माँ, मुझे माफ कर देना। नहीं भैया, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम तो एक नौकर हो और मालिक जो कहेगा उससे नौकर को करना ही पड़ेगा। गलती हमारे नसीब की है, हमारी किस्मत फूट गई। वीरेंद्र ठेकेदार साहब, इस करोड़ सिंह को देखते हुए आप 11 रुपया तक किए, शुक्रिया। बिन पति सोना आंगन होई
सीन को देख करके 11 रुपये आपने तक किए है, शुक्रिया। ये आ गए हमारे परम आदरणीय भैया, हमारे शिवराम भैया, जो कि आप सिंगारपुर से चल कर आए हुए हैं। 11 रुपया दे रहे हैं। जब भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश, अरे मैं तुम्हारा दोस्त था ना, मुझसे भी नहीं बताया ना, अपने घर पे बताया कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, कुछ नहीं बताया। और आने पर मैं क्या देख रहा हूं, तू रो रहा है, आंखों में आंसू। बात क्या है दोस्त, क्या मुझसे नहीं बताएगा? बताऊंगा क्यों नहीं साथी, तुम तो जानते हो कि बाबूजी की तबीयत अक्सर खराब रहा करती है। जी, मैं शहर कमाने के लिए चला गया था कि बाबूजी का अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा करके दवा करवा सकूं। दोस्त, मैंने जिस सेठ के यहां से काम किया, लगभग 1 हफ्ता काम किया। काम करने के बाद जब मैंने सेठ से पैसे की मांग की तो उस सेठ ने मुझे पैसे नहीं दिया भैया। पैसा देने के बजाय उसने मुझे ठोकर मार कर भगा दिया भैया। काम करने के बाद पैसा नहीं मिला? हाँ, तेरी दुनिया क्या है भगवान? आ गए हैं, एक गरीबी तंगदस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती, एक गरीबी तंगदस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती, लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती। हम उनके महलों को देखते हैं नेक नजरों से, मगर उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। क्या करेगा? तुम एक बात ये बताओ कि मेरी माँ कैसी है? मुझसे बहुत नाराज है ना मेरी माँ? तेरी माँ हाँ, तेरा इंतजार कर रही है, जितनी जल्दी हो सके तू मेरे साथ चल। भाई चलो। बाबूजी लेटे हुए हैं, माँ उनकी सेवा कर रही हैं। मैं माँ को आवाज देता हूँ, डांटेंगी सुन लूंगा। माँ, ओ माँ, अरे देखो कौन आया है, आपका बेटा सुरेश। माँ, प्रणाम करता हूँ मैं आपसे। क्या बात है? माँ, आँखों से मैया है आंसू बहाती।
है माँ, मैं जानता हूं कि आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन आपके आंखों के आंसू कुछ कहना चाहते हैं माँ, जो तुमसे बता नहीं रही हो। क्या बात है माँ, बताओ ना। अरे लाला ने क्या बताऊं, मुसीबतें है भारी। 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 चले मेरे सीने पे गम की कतारी, चले मेरे सीने पे। ठाकुर बिकारम ने गोली चलाया, ठाकुर बिकारम ने गोली चलाया। लिया तेरे बाबूजी स्वर्ग से हारी, लिया तेरे बाबूजी। क्या नाम सुना बकरैया? ठाकुर विक्रम सिंह ने बापू को गोली मार दिया? हाँ भैया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। ठाकुर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो यही समझ रहा था कि आप बाबूजी की सेवा कर रही हैं। बाबू को ठाकुर ने गोली मार दिया? दुश्मनी कुछ नहीं, चंद रुपया के लिए, चंद रुपया के लिए जमींदार हमारी आंखों के सामने हमारे स्वागत से छीन लिया। ठाकुर ने पैसे के खातिर बाबूजी को गोली मार दिया? अरे विक्रम सिंह, अरे विक्रम सिंह, अरे तो का सोचा ही कर हंसारी कि रमेशवा और सुरेशवा दूल्हा जवान हो गया है। तुम्हारी की पाई एक एक पैसा हम वापस कर दी थी। अरे न भाई पैसा तो कौन अस्पताल में जाके सारे हम अपन खून निकलवाई दे। अच्छा नहीं किया ठाकुर तूने मेरे बाप को मारकर। हरामखोर, कितना पैसा था माँ उसका? काय का पैसा था? केवल 500 रुपए। 500 रुपए? 500 रुपए के खातिर किसी को कोई मार देता है? हरामजादे, आ रहा मैं तेरी अमीरी। जैसे तूने मेरे बाप को मारा है गद्दार,
साले आज उसी तरीके से आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हरामखोर विक्रम सिंह, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। मुझे छोड़, नहीं छोड़ ना मुझे। मैं कहता हूं मुझे छोड़, तुझे मेरी कसम है। नहीं, ये कसम देकर मुझे मजबूर मत कर भैया। उस हरामखोर ने मेरे बाप को मार डाला है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हम गरीब उसका कुछ नहीं करते थे भैया, कुछ नहीं। और वो जमींदार है, पैसे वाला है, उसकी बहुत बड़ी ताकत है। उसकी ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं है। मेरे बाप का कातिल सारा सारे आंख घूमे। उस दरिंदे को तो मैं बताऊंगा। नहीं, तू बाबूजी की लाश को देख, या तो मर जाऊंगा या तो साली नहीं बनूंगा। नहीं मैं नहीं। जोश में होश मत खो मेरे लाल। ये वक्त जोश दिखाने का नहीं है, होश से काम लो भैया। तो क्या करूं, क्या करूं? तेरे बाप की लाश पे कफन पड़ी है, पहले तू जाके कफन लेके आ और अपने बाबूजी का अंतिम संस्कार कर। उसके बाद तेरे जो जिम्मे आए करना, मैं तुझे नहीं मानूंगा। लेकिन इस तरीके से घर पे लाश छोड़कर कहीं जाना ये उचित नहीं होता बच्चा, उचित नहीं होता। मेरी बात मान भैया। कफन एक पैसे नहीं है मेरे जेब में, कफन कहां से लाऊंगा मैं? क्यों? एक हफ्ते से तू घर से गायब है। मैं तो सोच रही कि हमारा बच्चा कहीं कमाने के लिए गया और एक हफ्ते में घूम के आ रहा तो कह रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। भगवान, और देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। कमाने तो गया था माँ, काम भी किया था एक हफ्ते, लेकिन वाकई हमारी किस्मत खराब है माँ। मैंने पैसे की मांग की तो उसने मुझे पैसा न देकर बल्कि धक्के मारकर भगा दिया। कैसे करूं अपने बाप का कफन दफन? कहां से लाऊं पैसे? मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है, कहां जाऊं, क्या करूं मैं? पैसे नहीं है, कहा गया है मिटा दे अपने हस्ती को जब मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये दुनिया है, दामन फैला दे तुम्हें कफन के लिए कुछ न कुछ जरूर हासिल हो जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरे भैया। आज उस मालिक ने ऐसा दिन दिखाया है कि बाप की लाश पड़ी हुई है और बेटे के पास एक पैसे नहीं है। माँ, तुमने सुना कि बाबूजी के कफन के लिए मुझे भीख मांगना पड़ेगा। क्या करोगे भैया? कहते हैं गरीबी इंसान से पता नहीं क्या करवा सकते हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता मेरे बच्चे, कोई नहीं। चलो माँ बेटे मिल करके बाबू के कफन के वास्ते अपना दामन फैला कर भीख मांग लेते हैं। भैया बाबू, मैं अपने खाने के लिए आपसे नहीं मांग रहा हूं भाई, मेरे बाप की लाश पड़ी हुई है, कफन के वास्ते रुपया 2 रुपया 4 रुपया देकर भाई मदद करो भैया। माँ बहनों से मैं कहता हूँ कि हमारी मदद करे, मालिक आपकी मदद जरूर करेगा बाबू, जरूर। हम पर दया कीजिए,
तरफ से 11 रुपया आया है कफन के वास्ते। भैया को मालिक अच्छा रखे। नाम कौन भाषा में बोलत भैया? ये हमारे मोहनगंज पौंदर तिरम भैया कफन में आप 11 रुपए दे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। कफन के लिए 11 रुपया दे रहे हैं चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और 11 रुपया बेनाम बादशाह दादाजी की तरफ से कफन के लिए धन्यवाद। मालिक जिन साहबान ने कफन में मदद किया है, मालिक सबके हाल औलाद इस दुनिया में सुखी रखे। बाबूजी किसी तरीके से कोई तकलीफ उनकी जिंदगी में ना आए। सब भाइयों के प्रणाम करते हैं। बाबू सब अच्छे रहो भाई साहब। यार हमें राजू पाल भंडार कफन में आप 11 रुपये मदद दिए, शुक्रिया। पाल भंडार वाले भैया मालिक आपको अच्छा रखे। मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे हमारे ऋतु यादव भैया 21 रुपया कफन मदद दिए। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और आगे हमारे ऋषभ यादव भैया जो कि आप इसी गोहरी के निवासी हैं, 11 रुपये कफन मदद दिए हैं भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे परम आदरणीय भैया कोरसर से चल कर आए हुए हैं, 11 रुपया कफन मदद दिए हैं। और भैया जी सब लोग अपना नाम तो नहीं बताए, लेकिन ये कफन मदद भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक सब भैया में भंडार भरल है बाबूजी, बड़ी आप लोगों ने मदद किया, चारों तरफ से मदद, बड़े अच्छे लोग हैं आप। हमारी उम्र लग जाए आपके बच्चों को, सभी भाइयों को मालिक सलामत रखे बाबूजी। श्री राम लखन भैया 11 रुपये मदद दिए हैं कफन में। हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब सेवज पवन धरती से 11 रुपये दे कफन में। और हमारे लल्लू भैया जो कि अभी 30 रुपये दे गए हैं। लल्लू भैया तो 30 रुपये आपने तो किए, शुक्रिया। आगे भैया बेनाम बादशाह 11 रुपया कफन मदद दिए भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भैया 11 रुपया हमारे भारतीय भैया जी की तरफ से आया हुआ है, भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया बाबू हमारे बहुत मदद किए। हाँ पैसे ले लो, कफन लेके आओ भैया। ठीक है भाई साहब, बहुत चल रहा है ना भैया, जाओ।